गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। देखिए, आज आपको गणित में एक टॉपिक है समानांतर श्रेणी, उसके बारे में चर्चा करेंगे, बताएंगे, समझने की आप कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिएगा कि समानांतर श्रेणी क्या होती है। समानांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसा क्रम है जिसमें इस क्रम के किसी भी पद में एक निश्चित राशि आप जोड़ दें तो उस क्रम का अगला पद आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार से रखे हुए पद एक समानांतर श्रेणी का रूप होता है, समानांतर श्रेणी कहलाती है। और जो निश्चित राशि जोड़ी जाती है वो राशि आपकी सार्वधातुक कहलाती है। सार्वधातुक को रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपित करते हैं ग्रीक अक्षर डी से। तो सार्वधातुक बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद बराबर तृतीय पद माइनस द्वितीय पद बराबर इसी तरीके से चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद। अगर इस तरीके से आप पदों को रखते जाएंगे तो हमें पुनः एक निश्चित राशि ही प्राप्त होगी। ऐसा नहीं है कि अलग अलग राशियां प्राप्त हों। अगर अलग अलग राशियां प्राप्त होती हैं तो वो श्रेणी हमारी समानांतर श्रेणी नहीं होगी। इस तरीके से हम अगर श्रेणी दी हुई है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं सार्वधातुक को। जब हमारा सार्वधातुक ज्ञात हो जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप ये दिया हुआ है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d अप टू ए प्लस एन डी। यहां पर ए श्रेणी का प्रथम पद है, डी सार्वधातुक है और अंत में जो पद दिया हुआ है ए प्लस एन डी ये श्रेणी का अंतिम पद कहलाता है। इसे अंतिम पद कहते हैं। इस तरीके से समानांतर श्रेणी दो प्रकार की होती है, एक परिमित समानांतर श्रेणी और एक अपरिमित समानांतर श्रेणी। आप जान लीजिएगा परिमित समानांतर श्रेणी क्या होती है और अपरिमित समानांतर श्रेणी क्या होती है। ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित होती है, जैसे 2, 4, 6, 8 और 10। इस श्रेणी में 1, 2, 3, 4, 5 पद हैं, 5 के बाद कोई भी पद नहीं है। यह श्रेणी आपकी परिमित पदों वाली, निश्चित पदों वाली श्रेणी कहलाएगी। इसे परिमित समानांतर श्रेणी कहेंगे। इसी क्रम में अपरिमित में जैसे 2, 4, 6, 8 और अप टू डैश कर दिया गया। इसका मतलब है इसका हमें अंतिम पद ज्ञात नहीं है, अंतिम पद अननोन है। ऐसी श्रेणी को हम अपरिमित समानांतर श्रेणी कहेंगे। तो दो प्रकार की होंगी, परिमित और अपरिमित। तो अब आपको इसी क्रम में एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से हम बताएंगे इनकी गणना के बारे में, इनकी गणना कैसे होगी। हाँ, देखिए छात्रों, अब आगे हम ये पहचानेंगे कि समांतर श्रेणी की पहचान कैसे करेंगे। जैसे हमने आपको सार्वधातुक बताया, सार्वधातुक को कैलकुलेट कैसे करेंगे, प्रथम पद को हम कैसे जानेंगे और अंतिम पद को कैसे जानेंगे। देखिए एग्जाम्पल एक के माध्यम से दिया हुआ है a बराबर 10, अर्थात प्रथम पद का मान 10 है और d बराबर 10, अर्थात ये सार्वधातुक है, सार्वधातुक भी 10 है। तो इन दोनों मानों से जो श्रेणी बनेगी, पूछा जा रहा है कि उसके प्रथम 4 पदों को कैलकुलेट कीजिए, बताइए। तो मैंने अभी आपको बताया था एक सामान्य समांतर श्रेणी के बारे में, समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ भी है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d अप टू ए प्लस एन डी। ये समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। इसमें से हमको कोई से पहले 4 पद चाहिए। पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इनका मान पूछ रहा है, ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, इनके माध्यम से। तो हमको करना क्या होगा, इन्हीं चारों पदों में ए की जगह पर हम 10 रख देंगे और डी की जगह पर 10 रख देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे रखा गया है देखिएगा, ए की जगह हमने 10 रख दिया, ये प्रथम पद हो गया 10, डी की जगह 10 रख दिया, दोनों को जोड़ दिया तो 20 हो गया, ये दूसरा पद आ गया। ए प्लस 2d, ए की जगह 10 रख दिया, 2 गुणा 10 20, 20 और 10 30, ये तीसरा पद 30 हो गया। चौथे पद में ए प्लस 3d, तो 10 प्लस 3 गुणा 10 बराबर 40। इस प्रकार से ये पूछा गया था कि प्रथम 4 पदों को कैलकुलेट कीजिएगा। तो पहला पद 10, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30 और चौथा पद 40। ये हमने इस श्रेणी के 4 पद कैलकुलेट कर लीजिए। ये हमारी समानांतर श्रेणी है। ठीक, अब हम ये जानेंगे कि ये समानांतर श्रेणी है या नहीं है। तो आगे वाले पद में से ये पिछला पद घटा दीजिएगा, 20 माइनस 10 बराबर 10 आएगा।
30 माइनस 20 बराबर 10 आएगा, 40 माइनस 30 बराबर 10 आएगा। एक निश्चित राशि प्राप्त हो रही है। इसी बात का ये निश्चित राशि ये साबित करती है कि ये दिए हुए पद हमारे समानांतर श्रेणी में हैं। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हम कंफर्म हो गए ये हमारे दिए हुए पद समानांतर श्रेणी में हैं। एग्जाम्पल दूसरे के माध्यम से हम आपको चर्चा करेंगे। एक समानांतर श्रेणी दी हुई है, जैसे सपोज ये 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 अप टू, ये अपरिमित समानांतर श्रेणी है। इसका अंतिम पद हमको ज्ञात नहीं है। इसमें हमें कैलकुलेट करना है कि श्रेणी का प्रथम पद एवं सार्वांतर को निकाल करके लिखना है, बताना है कि प्रथम पद क्या होगा और सार्वांतर क्या होगा। जैसा मैंने बताया था, अगर कोई ये हमें दिया हुआ है कि ये समानांतर श्रेणी है, इसका हमें सार्वांतर कैलकुलेट करना है और प्रथम पद। मैंने आपको बताया सार्वांतर श्रेणी में या कोई भी किसी तरह की श्रेणी है, उसमें हमारा जो पहला पद है यही प्रथम पद कहलाता है। इसको ए से निरूपित करते हैं तो ए बराबर हमारा 1/3, ये प्रथम पद हो गया। पहली समस्या हमारी सॉल्व हो गई। अब दूसरी बात पर हम आते हैं, इसका सार्वांतर। सार्वांतर के लिए मैंने बताया था आपको, किसी भी पद में एक निश्चित राशि जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है। इसी क्रम में इसी की दूसरी फॉर्म, ये द्वितीय पद माइनस प्रथम पद सार्वांतर बराबर तृतीय पद माइनस द्वितीय पद बराबर सार्वांतर। कम से कम 2 बार इसको टैकल करेंगे, एक बार में नहीं हमें पता लगेगा। 2 बार टैकल करेंगे, 2 बार हमने टैकल किया तो दोनों बार 4/3 और 4/3 हो गया। तो हम कंफर्म हो गए कि इस श्रेणी का सार्वांतर 4/3 है, अर्थात अतः सार्वांतर 4/3। ये 2 बातें पूछी गई थी, दोनों बातें हमने कैलकुलेट कर दी। थैंक्स। नेक्स्ट चर्चा अगले